दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे आयुष संबंधी प्रश्न। दोस्तों इस चैप्टर से ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें दोस्तों, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, उसको आप रीड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों ये कहता कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा। सिर्फ इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि एक प्रश्न आप समझ जाते हैं तो इस टाइप का कोई भी प्रश्न अगर आएगा आप उसको चुटकियों में हल कर सकते। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो दोस्तों सुरेश की आयु, तो सबसे पहले हमको नोट कर लेना सुरेश। उसके बाद दोस्तों एक पिता है और पिता। तो क्या कहा कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। दोस्तों आप जानते हैं कि कभी भी जो पुत्र होता है वो अपने पिता से छोटा ही होता। इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम इस क्वेश्चन का हल करेंगे। यानी कि कभी भी जो पिता होंगे वो पुत्र से क्या होंगे, बड़ा ही होगी। ऐसा नहीं है कि पुत्र पिता से बड़ा होता है। तो क्या कहा कि आधी है, तो आधी है तो इसका मतलब मान लेंगे पिता यदि 2 है तो पुत्र 1 होगा, पुत्र 1 होगा। अब फिर दोस्तों क्या कहा कि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद क्या कहा कि 20 वर्ष बाद का दोस्तों कि उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी कहें तो दोस्तों 3/2 आप लिख सकते हैं। 1.5 डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा तो 1.5 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3/2। यानी कि 3/2 कहें तो अभी जस्ट हमने बतलाया कि पिता हमेशा बड़ा रहेगा किससे, पुत्र से। तो बड़े वाले को हम मान लेंगे पिता यानी कि 3 और छोटा वाला हो जाएगा दोस्तों सुरेश। इतना चीज समझ में आ गया। यानी कि जो आपका प्रश्न कहे, प्रश्न में 2 स्टेंजा कहता और दोनों को सबसे पहले आपको दोस्तों रेशियो में लिखना। किसी में लिखना? रेशियो। और जो ही आप रेशियो में लिख लिए तो वो क्वेश्चन आपको आसानी तरीका से बन जाएगा। तो क्या कहा दोस्तों कि सुरेश और उसका पिता है, तो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी था। तो पिता को मान लिए 2, सुरेश का 1। क्यों? क्योंकि जो उसका पुत्र होगा वो पिता से हमेशा छोटा ही होगा, इसलिए पिता 2 तो ये आधा हो गया 1। फिर कहा 1.5 गुनी है, तो 1.5 गुनी हमने कर दिए। 1.5 गुनी यानी कि 3/2 हो गया। तो इसको मान लिए पिता, इसको मान लिए पुत्र। ये दोस्तों दोनों क्या आ गया, रेशियो। अब समझने वाली बात है, ये 20 वर्ष बाद का रेशियो है और ये आपका वर्तमान का रेशियो है। तो सबसे पहले देखिए ये 20 वर्ष बाद है और ये वर्तमान का। तो दोस्तों दो रेशियो आप ये रेशियो लीजिए, ये दोनों सेम ही चलेगा। तो मान लीजिए ये तो आपका वर्तमान का है और ये आपका क्या चीज का, 20 वर्ष बाद का। तो ये 20 वर्ष बाद का रेशियो है। तो इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 20 घटाएंगे तभी ना वर्तमान आएगा, क्योंकि ये 20 वर्ष बाद का है। या ऐसे नहीं करते तो ऐसे कीजिए, ये वर्तमान का है, ये 20 वर्ष बाद का। अगर इसमें 20 हम जोड़ देते हैं तो क्या ये 20 वर्ष बाद का हो जाएगा? हो जाएगा। तो दोनों में से आपको जो तरीका लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप एक बात ये भी जानते हैं कि रेशियो में रहता तो उसको एक्स में मान सकते और बट्टा में भी लिख सकते हैं। तो आपके सामने 2 रेशियो दे रखा। तो पहला रेशियो चलिए ये है और दूसरा रेशियो आपका ये है। तो दोनों रेशियो को लीजिए, मान लीजिए यही रेशियो हम ले लेते हैं, यानी कि 2x और बट्टा क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x। ये 20 वर्ष बाद का रेशियो है, 20 वर्ष बाद का, बराबर दोस्तों। अब देखिए ये इसको आप लिख सकते हैं रेशियो में 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 20 वर्ष बाद का रेशियो है और ये वर्तमान का रेशियो है। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 20 घटाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो ही इसमें हम 20 घटा दिए तो ये आपका रेशियो क्या चीज का आ गया, ये आपका वर्तमान का आ गया। ये वर्तमान का आ गया और ये भी वर्तमान है, तो दोनों बराबर हो गया। तो चलिए यहाँ से ये 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 3x -
20। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए दोस्तों ये 4 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, या इसको इधर रखते हैं 4x को, ये 3 इधर आ जाएगा बराबर इधर -20 और ये इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा आपका x और ये कितना आपका दे देगा 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया 20। और क्वेश्चन आपका क्या कहा था, आपका क्वेश्चन कहा था कि उसके पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए। तो पिता की वर्तमान आयु देखिए कौन है दोस्तों, तो पिता आपका हो गया नीचे वाला और ये आपका वर्तमान रेशियो है। चूंकि ये 20 वर्ष बाद का था, 20 वर्ष बाद का था तो वर्तमान आने के लिए हमने क्या किए थे 20 घटा दिए थे। तो ये आपका वर्तमान का निकल गया 3x - 20। यहाँ से दोस्तों 3 गुना x का मान 20 और माइनस हो गया दोस्तों 20। तो ये हो गया 20 दिया 60 और 60 में से दोस्तों 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 40। तो ये 40 वर्ष आपका क्या आ गया उसके पिता का वर्तमान का रेशियो। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में अच्छी तरीका से आ गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ आप हमारे वीडियो पर बने रहे और अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो कहता उस चीज को हमको नोट करना। एक लड़का है और एक पिता है, तो एक लड़का है तो एक लड़का लिख लेंगे, लड़का है और एक क्या है पिता है। तो फर्स्ट स्टेंजा आपका क्या कह रहा कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है, यानी कि 1/3। दोस्तों 1/3 कहे तो 1/3। और जस्ट हमने अभी बतला है आपको कि पिता हमेशा क्या रहता बड़ा रहता किससे पुत्र से। यहाँ बड़ा वाला टर्म आपका 3 है तो इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वर्तमान का रेशियो दे रखा, हमने रेशियो निकाल लिए। फिर दोस्तों कहता है कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद क्या कहता है कि लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। आधी कहे तो मान लेंगे दोस्तों ये 2, तो ये हो जाएगा 1, आधी हो गया। अब देखिए सबसे पहला नंबर दोस्तों आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप माइंड में ये सेट कीजिए कि हमको 2 रेशियो निकालना है। जो ही 2 रेशियो निकल गया आपका सवाल हल हो गया। तो यहाँ पर हम 2 रेशियो निकाल लिए। अब देखिए दोस्तों ये वर्तमान का रेशियो है और ये आपका 12 वर्ष बाद का। अब या तो इस कीजिए कि ये वर्तमान के रेशियो में 12 ऐड कर देंगे तो ये 12 वर्ष बाद का रेशियो हो जाएगा और ये भी 12 वर्ष बाद का रेशियो हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वर्तमान का रेशियो, ये 12 वर्ष बाद का रेशियो है, तो वर्तमान माने के लिए इसमें क्या करेंगे 12 को घटा देंगे तो ये वर्तमान का आ जाएगा, तो दोनों वर्तमान आ जाएगा। ठीक, तो चलिए फिलहाल दोस्तों हम ऐसे कर लेते हैं कि ये आपका वर्तमान का रेशियो है, ये 12 वर्ष बाद का रेशियो, तो ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3x। हमने पहले ही बोले कि x और उसको बट्टा में रेशियो को लिया जाता बराबर दोस्तों इधर क्या हो जाएगा 1/2। अब ये तो 12 वर्ष बाद का रेशियो है लेकिन ये वर्तमान का रेशियो, तो दोनों बराबर करने के लिए क्या करेंगे इसमें भी 12 हम जोड़ देंगे तो ये भी आपका रेशियो 12 वर्ष बाद का रेशियो हो गया और ये भी आपका 12 वर्ष बाद का रेशियो हो गया। अब यहाँ से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा दोस्तों 24 और इधर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 12। यहाँ से दोस्तों ये 3x में से 2x चल जाएगा तो दोस्तों x बचेगा और 24 में से 12 अगर घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 12। तो ये तो x का मान आपका निकल गया। फिर क्वेश्चन आपका क्या कहा था, किसका मान निकालने के लिए कहा था, तो क्वेश्चन जो दोस्तों है वो आपका कहा था कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। लड़के की वर्तमान आयु पूछा तो लड़का का वर्तमान आयु देख लीजिए, x का मान 12 आ गया तो लड़का आपका दोस्तों ये है,
ये है। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि ये तो आपका वर्तमान आयु था और इसमें हमने 12 जोड़े थे, 12 वर्ष बाद का रेशियो आया था। तो कुल मिला के यही आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, लड़का का वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों स्क्रीन पर आ गया होगा। आप अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिए और सिर्फ आप वीडियो पर दोस्तों अंत तक बने रहे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये कहता है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सबसे पहले क्या कहा, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो देखिए दोस्तों, एक राजू है और दूसरा उसका पिता है। तो क्या कहा कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो मान लिए पिता 2, तो आधी का तो ये हो जाएगा आधी यानी कि 1। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहला रेशियो तो निकल गया, दूसरा रेशियो निकालना है। फिर आगे कहता 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो ये 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। 10 वर्ष पहले जो है दोस्तों, उसकी आयु अपने पिता की आयु के 1/3 थी। 1/3 थी। तिहाई कहे तो 1/3, तिहाई कहे तो 1/3। तो आप जानते हैं कि पिता हमेशा बड़ा होता, पुत्र हमेशा छोटा होता। तो नीचे वाले को मान लेंगे पिता, ऊपर वाले को मान लेंगे पुत्र। तो इस तरीका से आपका 2 रेशियो निकल के आ गया। तब दोस्तों क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन आपका ये कहता है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगा। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। इस तरीका से हमने आपको 2 रेशियो निकाल दिए। अब यहाँ से आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये 10 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा और ये आपका वर्तमान का रेशियो दे रखा। अब इस वर्तमान को हम क्या करेंगे, या तो 10 घटाएंगे तो 10 वर्ष पहले का रेशियो हो जाएगा, या ये 10 वर्ष बाद का 10 वर्ष पहले का रेशियो, अगर इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान का रेशियो आ जाएगा। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये आपका 10 वर्ष पहले का रेशियो था, इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये 10 वर्ष बाद यानी कि अभी वर्तमान का रेशियो आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों x और ये हो जाएगा आपका 3x। अब बराबर वर्तमान का रेशियो है 1/2। ये रेशियो 10 वर्ष पहले का और ये आपका वर्तमान का। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान मानने के लिए क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले है तो 10 को जोड़ देना। जो ही 10 जोड़े तो ये वर्तमान में रेशियो आ गया, ये भी वर्तमान है तो दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 20। अब बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस का 10। तो 3x में से एगो x घट जाएगा तो हो जाएगा 3x में 2x घट जाएगा तो बच जाएगा x दोस्तों। और इधर हो जाएगा आपका 20, यानी कि 20 में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 10। इस तरीका से x का मान आपका निकल गया। तो कहा पिता का जो वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद उसके पिता का आयु क्या होगा। तो सबसे पहले वर्तमान आयु निकालेंगे। तो वर्तमान आयु दोस्तों इसके पिता का क्या हो गया, ये आपका इसके पिता का वर्तमान आयु दे रखा था। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों 3x, क्या 3x, अब प्लस का दोस्तों हो गया आपका 10, यानी कि ये आपका 10 वर्ष पहले का था। तो हमने वर्तमान में आए तो इसमें क्या किए, जोड़ दिए। तो वर्तमान का रेशियो आपका यही हो गया, यानी कि 3x प्लस 10। कैसे, ये जो आपका था 10 वर्ष पहले का ये रेशियो था और इसमें हमने जो ही 10 जोड़ दिए ये वर्तमान का रेशियो आ गया। तो क्या कहता है, उसके पिता का जो है वर्तमान आयु यानी कि 5 साल बाद, वर्तमान आयु से 5 साल बाद उसका आयु क्या होगा। तो सबसे पहले वर्तमान आयु निकालेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से x का मान रखिए 3 गुना 10 प्लस का 10, 10 किया 30 प्लस 10 तो बराबर हो गया 40 वर्ष। ये दोस्तों वर्तमान का रेशियो आ गया। कहता 5 वर्ष बाद, तो 5 को इसमें हमको क्या करना
जोड़ देना तो कुल मिला का गया 45 वर्ष, यानी कि उसके पिता का जो उम्र होगा 5 वर्ष बाद क्या होगा 45 वर्ष। ठीक है दोस्तों।